कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्रेस जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ग्रेट। हम हमारी जो जर्नी हमने स्टार्ट की साइकिक एबिलिटीज को जानने के लिए, हमने क्लेयर्स के बारे में जानना शुरू किया। और कई सारे क्लेयर्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जब वर्ड्स हम समझते हैं कि क्लेयर्स है, क्लियर वॉयंट है, क्लियर कॉग्निजेंट है, या फिर और भी कई सारे क्लेयर्स हैं, तो हर वर्ड के पहले एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है क्लेयर्स। तो इस क्लेयर्स को जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि हर किसी इंसान के अंदर एक साइकिक एबिलिटी होती है जिससे वो कुछ ना कुछ चीजों को एहसास कर पाता है। चाहे वो देख करके करे, चाहे वो सुन करके करे, उसको अचानक से कुछ महसूस हो जाए, और भी कई चीजें उसके साथ हो सकती है। इसको हमने पिछली वीडियो में क्लियर वॉइस और क्लियर कॉग्निजेंस के साथ समझा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और वहां जाकर के आप क्लियर्स के बारे में सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। आज ग्रेस जी हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर के जाएंगे और आगे यस। के कुछ क्लियर्स के बारे में आपसे जानेंगे। ओके। सो हम लोगों ने क्लेयर्स के बारे में आपने इतने अच्छे से समझाया है, तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक्स कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं एंड हर सेंस से जुड़ा एक साइकिक गिफ्ट होता है। साइकिक गिफ्ट भी एक तरीके से ऐसी चीज होती है कि बीइंग इन द प्रेजेंट। अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी, पावर ऑफ नाउ या पावर ऑफ बीइंग प्रेजेंट, तो ये उस चीज का एक एक्सपैंडेड वर्जन है। ठीक है। वेयर वी टॉक अबाउट एवरी सेंसेस बीइंग मैग्निफाइड एंड परसीविंग द डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है क्लियर सेंटिएंट और क्लियर ऑडियंट। क्लियर वॉयंस एंड क्लियर सेंटिएंट वो काफी एक जैसे से लगते थे, इसलिए हम लोगों ने एक साथ उसको कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लियर गस्टेंट, क्लियर गस्टेंस, क्लियर टेंजेंसी एंड क्लियर एलियंस। क्लियर गस्टेंट से अगर हम लोग बोलेंगे तो वो हमें समझ आता है कि वो फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, गैस्ट्रोनॉमी जैसे हमने वर्ड सुना होगा। तो क्लियर गस्टेंस याद रखना बहुत इजी है। इट इज रिलेटेड टू योर टंग। Clear tangency is related to your tangent experience. Tangent means things which you can touch through your body, through your skin, through your body, touching experience. And clear aliens is something which is related to your nose, things which you can smell, where perfumes come into the picture, a particular smell related to certain scenes, और जैसे कि आपके ऑफिस में एक पर्टिकुलर स्मेल आती होगी, और जब वो नहीं आती तो आपको एकदम से लगता है अरे ये क्या हुआ, व्हाई इट इज नॉट कमिंग। सो दैट अवेयरनेस कम्स फ्रॉम द क्लियर एलियंस। ओके। सो वील स्टडी इसको थोड़ा सा और एक्सपैंडेड वे में, लाइक लेट्स टॉक अबाउट क्लियर गस्टेंस। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि हम लोगों को क्लियर गस्टेंस का एक्सपीरियंस हो रहा है। वी एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। सो क्लियर गस्टेंस तब होता है कि बहुत ही सिंपल सी चीजें, और ऐसा आई थिंक बहुत बच्चों में ऐसा होता है, या अगर आप एकदम अचानक से बैठे हुए हो, जोन्ड आउट हो, और आपको अचानक से कुछ खाने का ऐसा लगता है कि यार ऐसा लग रहा है मैंने ढोकला खाया है, या ऐसा लग रहा है कि मैंने पेप्सी पिया है, एंड सडनली अ पर्सन हु रिमाइंड्स यू ऑफ दैट एक्सपीरियंस कि जो बंदा पेप्सी बहुत पीता है, या जो बंदा ढोकला बहुत खाता है, या हर समय ऐसी बातें करता है, दैट पर्सन कॉल्स यू। या व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सर्टेन पर्सन एंड यू गेट अ टेस्ट ऑफ समथिंग एंड यू कॉल देम एंड यू कम टू नो कि वो लोग इस समय पे वही खा रहे हैं, दैट मीन्स जैसे हम टेलीपैथी से कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे हम एनर्जेटिकली उस पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं। वेदर, ओके, नाउ यू हैव टू पे अटेंशन, वेदर दे आर अलाइव और नॉट। अगर वो जिंदा नहीं भी हैं तो भी हम, ऐसा होता है कि उनको जो चाहिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, पितरों के हिसाब से कुछ दान करो, तो हमें कोई चीज के खाने की क्रेविंग होती रहती है। सो दैट पितृ इज ट्राइंग टू कन्वे अस कि ये चीज खाने की इच्छा हो रही है, तो हम उस चीज का दान करते हैं सो दैट उन तक पहुंच सके। हम कौवों को खिलाते हैं, हम जानवरों को खिलाते हैं, सो दैट
उन पितरों तक उनकी मनपसंद चीज पहुंच पाए। तो आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई क्लियर गस्टेंस। कोई क्वेश्चन रहता है यहाँ पे शिवम? नहीं नहीं, इट्स क्लियर। इट्स क्लियर राइट? सो क्लियर गस्टेंस तब होता है व्हेन यू कैन टेस्ट समथिंग बिना उसको खाए पिए, बिना उसको इवन एक्सपीरियंस किए। हो सकता है कि आप उसे खाना भी नहीं चाहते हो और आपके मुंह में टेस्ट आ रहा है एंड यू आर सडनली रिमाइंडेड ऑफ अ पर्सन। So if that person is alive, they can call you. Maybe somebody's remembering you through that experience. एक पार्टी में आपने पिज्जा को लेकर के बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस किया, और जब भी दो लोग उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं तो दे कैन टेस्ट द पिज्जा एंड रिमेम्बर दैट पर्सन। सो इट इज ऑल एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है? we will talk about clear aliens now. Clear aliens is the स्मेल स्पेसिफिक, जो आप हवा में मिला हुआ जो सुगंध होता है। तो आपने अगर कभी बैठ के साधना की हो, तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। सो आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू माय एक्सपीरियंस कि हम हनुमान चालीसा का हमने 11 दिन का एक संकल्प लिया था। 9 दिन तो ऐसा लग रहा था कि भगवान गुस्सा है, सुन ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन 10वें दिन फॉर अ मोमेंट ऑफ 2-3 सेकेंड्स आई स्मेल्ड चमेली, जबकि हमने चमेली का तेल का कुछ भी नहीं चलाया हुआ था। मेरे को चमेली के तेल की स्मेल आई, और आई कुड एक्सपीरियंस हनुमान जी किसी बबल में, लाइक ही वाज देयर इन अ वेरी बिग वे। मेरे को सिर्फ उनकी आंख दिखाई दी कि वो मेरे को देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, ऐसा। सो वो क्लियर एलियंस उस एक्सपीरियंस को कहते हैं। कभी आप फरिश्तों से अगर जुड़ो, अगर आप एंजल्स थेरेपी करते हो एंड यू आर सिटिंग, इवन कभी आप ऐसे जा रहे हो और आप मन में उनका नाम ले रहे हो, तो जैसे कभी कृष्णा का मेरे साथ एक्सपीरियंस है। एक किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जो बहुत ही बड़ा एंजल लवर था, तो मेरे को एक स्मेल आई जैसे कि उसका एंजल मेरे पास है एंड दैट एंजल इज ट्राइंग टू कनेक्ट कि मेरे को उसको कॉल करना चाहिए। एंड इमीडिएटली आई थॉट कि लेट मी कॉल दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन सेड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। सो दीज आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस व्हिच somebody can relate in their life. बट ऐसा भी होता है जैसे कि ऐसा पुलिस वाले या जो ऐसे लोग होते हैं ना जो भूत प्रेत स्टॉक करते हैं, तो उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उन्हें सल्फर का स्मेल आता है, या जैसे वो बैठे हुए हैं और किसी मृत, बहुत मर्डर किया हुआ है किसी का, मर्डर्ड आदमी की बात कर रहे हैं, या कोई हॉस्पिटल में मेडिकेशन लेते लेते की डेथ हो गई, तो आप उस मेडिकेशन को स्मेल कर सकते हो। मतलब आपको वो स्मेल आती है व्हेन दैट पर्सन इज अराउंड। ये मेरा एक और गंदा एक्सपीरियंस है कि आई वाज क्रॉसिंग अ तांत्रिक प्लेस एंड आई कुड स्मेल, एकदम पॉटी जैसा स्मेल आ रहा था। एंड वहां पे पता चला कि ओघड़ों की तपस्या होती थी। मतलब ओघड़, इफ यू नो ओघड़ क्या होते हैं, तो ऐसे एक टाइप के साधुज होते हैं, तो वो साधुओं की तपस्या करते थे वहां पे। वो साधु लोग मतलब ओघड़ वहां पे तपस्या करते थे, इसलिए मेरे को उस रास्ते से निकलते समय वो स्मेल आई। किसी और को नहीं आई, सिर्फ मेरे को आई। सो दीज आर सर्टेन एक्सपीरियंस ऑफ क्लियर एलियंस व्हेन आई वाज इन दैट स्पेस, लेकिन आई वाज नॉट इन दैट टाइम। लेकिन क्योंकि आई एम अ साइकिक पर्सन, आई कुड पिक अप दैट स्मेल कि इस प्लेस की क्या हिस्ट्री रही होगी। एंड व्हेन आई इंक्वायर्ड अराउंड, तो पता चला कि वहां पे पहले बहुत सारे नागाज और इस टाइप के साधु लोग थे जो तपस्या किया करते थे, लेकिन पुलिस वालों ने उनको वहां से हटवा दिया। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे दीज क्लियर्स हेल्प। समटाइम्स वो आपको हिस्ट्री बताते हैं, समटाइम्स आप उनको लव्ड वन से कनेक्ट करते हैं, समटाइम्स आपके डिपार्टेड सोल से कनेक्ट करते हैं। सो दैट इज हाउ योर clears work. So clear aliens is clear. Shivam, do you think कि कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में ऐसा? नहीं, क्वेश्चन क्लियर एलियंस के रिगार्डिंग नहीं है, बट अभी जस्ट अच्छा, हमारे पॉडकास्ट से पहले ना एक इंसिडेंट हुआ, इसको मैं कोइंसिडेंस अभी बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझाइएगा।
एक हमारे ओके। गेस्ट हैं, उनके साथ हम स्टार्ट किए थे हमारे रिकॉर्डिंग्स करना, और हमने 2 सेशन किए कि इस्कॉन फॉलोअर, वो इस्कॉन में प्रचारक हैं। और फिर उनके एग्जाम्स आए, वो एग्जाम्स में थोड़ा सा बिजी हुए, तो 2 महीना 3 महीना हो चुका था। आज मैंने उनको कॉल किया, एंड कॉल करते ही उनका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या था कि प्रभु जी, मैं बस आपको ही कॉल मिलाने वाला था, अगर 2 मिनट आप रुकते तो आपको, आपके पास मेरा ही कॉल आया होता, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि हम अब दोबारा से वो पॉडकास्ट की सीरीज कब शुरू करें। एंड ही वाज लाइक कि हमने उस सीरीज को उस पॉइंट पर खत्म किया था, और हम वहीं से इसको शुरू करेंगे और उसको पूरा लेकर के एंड करेंगे। क्या इसका क्लियर से कोई रिलेशन है, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं, दैट इज टेलीपैथी, दैट इज एनर्जेटिक कनेक्शन। हमारी एनर्जी हमसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन देती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे हम किसी आम इंसान से बात करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा क्या सेलिब्रिटीज के साथ नहीं होता होगा कि अमिताभ बच्चन को इतने सारे लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में, लेकिन उन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, या उनको नहीं लग रहा है कि अरे कोई राम प्रकाश बैठ करके किसी गांव में उनकी बातें कर रहा है, राइट? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है और उनका फोकस और एनर्जी किधर और होती है। अब क्योंकि पॉडकास्ट आपकी एक इंडस्ट्री है, यू आर कनेक्टेड विद योर होस्ट, सो दिस इज अ कनेक्टिंग चैनल वेयर द एनर्जी इंट्रोड्यूसेस इटसेल्फ फर्स्ट। आपका हायर सेल्फ एक परमिशन देता है कि यस वी कैन कनेक्ट। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपने सोचा है किसी से बात करने के लिए, लेकिन आप चाह के भी उसको बार बार सोचते हो, मैसेज कर देंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता। और फिर आपको 2-3 दिन बाद याद आता है, अरे यार मैंने उस दिन कितने बार सोचा, लेकिन मैं उसको कॉल मैसेज ही नहीं कर पाया, बिकॉज उसके हायर सेल्फ से परमिशन ही नहीं मिली आपके हायर सेल्फ को। तो दैट्स हाउ एनर्जी वर्क्स। जब ओके। तक परमिशन नहीं होती है वो काम होने की, उस डिवाइन टाइमिंग की, तब तक वो चीजें वर्क ही नहीं करती हैं। आई मीन ये अभी थोड़ा सा जम्बल्ड लगेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ में टेस्ट करोगे तो यू विल नो। आप अपनी जगह जब तक नहीं बनाते हो किसी इंडस्ट्री में, किसी जगह पे, तब तक आपको उसमें एंट्री की जगह नहीं मिलती। तो your energy has to create space, your energy has to upgrade itself to match that vibration, to be able to get connected with that. बहुत सारे लोग आते हैं स्ट्रगल करने के लिए मुंबई में, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं फैशन इंडस्ट्री में, कोई ट्रैवल इंडस्ट्री में। कितना भी ट्रैवल करने का मन हो, लेकिन सब लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, चाहे कितना पैसा हो उनके पास, क्योंकि उन्होंने उस इंडस्ट्री में, उस एनर्जी कॉन्शियस में अपनी जगह ही नहीं बनाई है, उनको परमिशन ही नहीं है वो चीज एक्सपीरियंस करने की, क्योंकि सेल्फ डिनायल में है कुछ चीजों को लेकर के। खैर वो बहुत ही दूसरा टाइप का टॉपिक हो जाएगा, बट देन टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, आपको जो आपके साथ जो कनेक्शन हुआ दैट इज टेलीपैथिक कनेक्शन। पहले एनर्जेटिकली आप दोनों ने कनेक्ट किया एंड देयर वाज अ यस, so that's how you got connected. Okay. I have experience, मेरे को गूज़बम्स हो रहे बताते हुए। अगर कोई बंदा व्यक्ति मेरे, मतलब ये 100 आने सच है ये चीज, कि I was sitting and talking to a person, जो व्यक्ति फोन नहीं चलाता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एंड फॉर सम रीजन उसने अपना फोन जाकर के उठाया, तपस्या कर रहा था वो, एंड उसने मैसेज किया, अरे मेरे बारे में सबको मत बताया करो। उसको कैसे पता चला कि हम लोग बात कर रहे हैं? बिकॉज मेरी एनर्जी फील्ड से नहीं, उस बंदे की एनर्जी फील्ड से वो तपस्वी कनेक्टेड था। अब वो अपनी अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा की चेतना के लिए वो अवेयर था कि मेरे बारे में डिस्कशन हो रहा है। मतलब सोचो उसका अवेयरनेस लेवल कितना हाई था कि जैसे ही उसके बारे में, जैसे ही उसका नाम लिया, उसका हायर सेल्फ एकदम एक्टिवेट हो गया, और उसको पता है किस जगह से, और वो पहाड़ों में कहीं दूर बैठा था और हम लोग दिल्ली में, गुड़गांव में बैठ के उसकी बातें कर रहे थे। सो इस तरीके से ये काम चलता है, मतलब इस तरीके से हम अपना ऑरा क्लीन रखे, अगर हम एनर्जेटिकली अपने आप को चार्ज करें, तो हम लोग भी एक मोबाइल फोन की तरह रिसीवर और
डिसमिसल ऑफ एनर्जीज कर सकते हैं, मतलब हम लोग किसी को भी संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज क्लियर टेंडेंसी, एनीथिंग विच वी कैन टच। अब ऐसे बहुत लोग होते होंगे जो कपड़ों को, किसी का कपड़ा पकड़ के ये बता सकते हैं इसके साथ क्या हुआ होगा। आई थिंक आपने भी ये सुना होगा, कहीं चल रहे हैं और किसी बिल्डिंग को ऐसे टच किया, किसी की दीवार को ऐसे टच किया, एंड दे कुड फील कि कुछ हुआ है यहाँ पे, दे कुड सेंस कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। सो व्हेन यू टच समथिंग यू कैन literally play, listen or hear the history of that place, or maybe something which is about to happen. तो वो भी एक तरीके की अवेयरनेस होती है, वेयर एज सुन एज यू टच, आपके वो जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो स्किन जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, इट स्टार्ट्स टू प्रोसेस द डेटा थ्रू टच। तो वो हमें पता चलता है कि जैसे हमने ये पेंसिल पकड़ी तो आई वुड स्टार्ट डाउनलोडिंग द हिस्ट्री ऑफ दिस पेंसिल, इसका कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, किसने किसने इसको पकड़ा होगा, रखा होगा, पैक किया होगा। तो दैट इज क्लियर टेंडेंसी। So these are three very beautiful but very short topic on clears which I wanted to discuss today. ग्रेट। और मुझे लगता है ये जो क्लियर्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, जब हम सभी क्लियर्स को समझ चुके होंगे उसके बाद हम जो हमारे साथ चीजें होती है उसको और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, हम और ज्यादा माइंडफुल होकर के हमारी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। और Yes. आगे भी अभी आई थिंक एक वीडियो और हम करेंगे जिसमें हम क्लियर्स के बारे में और बात करके क्लियर्स के सभी सेंसेस को एंड करेंगे और फिर एक नए टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ग्रेस जी, टाइम फॉर अ ब्यूटीफुल रेमेडी, जो हम लास्ट में एक रेमेडीज देते हैं हमारे गेस्ट्स को, हमारे व्यूअर्स को। सो प्लीज रेमेडी फॉर द डे। रेमेडी फॉर द डे, अगर आपको जैसे कि ब्यूटीफुल दिखना है, या मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा सा चार्मिंग बनना है, कि लोग आपको नोटिस करें, आपको देखें, या आपको एक्सपीरियंस करें, तो आपको सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कीपिंग योरसेल्फ क्लीन, हाइजीनिकली आपका जो ऑरा है वो अच्छा हो जाता है। अदरवाइज आप एक चैंट यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड गैलेंद्रो, गैलेंद्रो गैलेंद्रो गैलेंद्रो। इट्स सिसिल कल्चर का एक वर्ड, एंड इट हेल्प्स यू to raise your vibration specifically in terms of charm. So it does not enhances your beauty, it enhances your charm. वैसे एक शिव क्रिया भी है, जब हम वो शिव क्रिया करते हैं तो भी हमारी जो ऑरा है या हमारी वाइब्रेशन है वो बहुत इनहांस हो जाती है। हम कैरिज्मेटिक कैसे बनते हैं? जब अंदर से हम अपने हार्ट चक्रा में अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। So the idea is to clean, clear and expand your heart chakra. So जब आप उसको clean, clear and expand करते हो और अपने heart chakra पे बहुत ज़्यादा work करते हो, तो then you will see कि slowly your charisma is improving. लोग आपको सुनना चाहते हैं, no matter आप कितने सुंदर दिखते हो या नहीं दिखते हो। ब्यूटी लुक्स कोई मैटर नहीं करते हैं, आपका वो बोलते हैं ना इनर ब्यूटी, वो इनर ब्यूटी क्या होती है? Okay, that's a very good question. You know, inner beauty क्या होती है? लोग बोलते हैं ना कि inner beauty is important, and people say no, first impression is important. People don't get addicted to people. People get addicted to the energy they receive while being with that person. That is why कुछ लोग beautiful नहीं हो के भी ज्यादा center of attraction बनते हैं, because उनकी energy, उनका innocence is their charisma. So the more innocence you secure in yourself without getting insecure, without getting low self esteem, आप जितना अपना खुद का innocence restore करके रखते हो, this is who I am, I accept myself fully and completely, आपका charm and charisma बढ़ता जाता है। So the remedy for the day is to how to increase your charisma in the people around the world. आप
को कोई भाषा का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स लगाने की, महंगे प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना हार्ट चक्र पे वर्क करना है। शिव क्रिया कीजिए, गैलेंद्रो पढ़ो, या अपने मन को साफ करने की कोशिश करो कि बस जो हूँ यही हूँ एंड मुझे फुल्ली एक्सेप्टेड, दैट्स इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच ग्रेस जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। आई होप ये वीडियो हमारे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप अगर इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, हमारे कंसेप्ट्स को समझ पा रहे हैं, और ग्रेस जी जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं वो तरीका आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो लाइक करके वीडियोस को हमको जरूर बताइएगा। आपकी लाइफ में किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्या आप कभी इन प्लेयर्स को कनेक्ट कर पाते हैं? कमेंट में हमको आपके एक्सपीरियंसेस जरूर बताइएगा। और कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम ग्रेस जी के साथ बात करके यहाँ पर साझा करें, तो वो टॉपिक्स भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उस पर तैयारी करके और आपके साथ आगे बात करना स्टार्ट करेंगे। ग्रेस जी, थैंक यू so much for being connected, for giving us your valuable थैंक time, यू। and please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.